चलिए बढ़ेंगे आगे, रुक करेंगे लखनऊ से आ रही एक और बड़ी खबर का। बड़ी खबर आपको बताएंगे, 7 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन जम्बूरी की शुरुआत हो चुकी है उत्तर प्रदेश में। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 7 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन जम्बूरी की शुरुआत देश विदेश से आए स्काउट्स और गाइड से शहर गुलजार होता हुआ नजर आएगा। 61 साल बाद यूपी में 23 से 29 नवंबर तक आयोजन। डिफेंस एक्सपो मैदान में युवाओं ने रचा है मिनी इतिहास। 24 नवंबर को उद्घाटन, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी, तो वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जम्बूरी उत्सव में शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है। मिनी भारत मैदान में युवाओं ने रचा इतिहास और 24 नवंबर को उद्घाटन, और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल यानी कि कल इसका उद्घाटन होगा और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगी और पीएम के भी आने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि 28 नवंबर को समापन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करती हुई नजर आएंगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 61 साल बाद उत्तर प्रदेश में जम्बूरी उत्सव की शुरुआत होने जा रही है कल से, और 7 दिवसीय ये समापन जो है इसके बाद चलेगा। और राष्ट्रीय सम्मेलन जम्बूरी की जब शुरुआत हो रही है तो देश विदेश से स्काउट्स और गाइड से शहर गुलजार होता हुआ नजर आ रहा है। और लखनऊ से हमारे संवाददाता अनूप कुमार सिंह लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अनूप जी, 61 साल बाद उत्तर प्रदेश के लिए एक उपलब्धि, और राष्ट्रीय सम्मेलन में जिस तरीके से 24 नवंबर को यानी कि कल उद्घाटन होना है, तो भव्य तरीके से आयोजित किया जा रहा है जम्बूरी को। बिल्कुल तशा, लखनऊ की राजधानी लखनऊ उत्तर प्रदेश है, इस ऐसे में इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। निश्चित रूप से ये कार्यक्रम एक सप्ताह के लिए चलेगा। लखनऊ के जो जम्बूरी जो है उसकी शुरुआत की जा रही है। देश विदेश से जो पर्यटक हैं या फिर स्काउट हैं, जो गाइड्स हैं, उनका यहाँ पर पहुंचना शुरू हो चुका है। डिफेंस एक्सपो में कार्यक्रम की शुरुआत होगी। कल उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन इस कार्यक्रम का उद्घाटन करते नजर आएंगी और उसके बाद तमाम जो देश विदेश से आए लोग या फिर युवाओं की बात करें, उत्तर प्रदेश मिनी उत्तर भारत की वहां पर रूपरेखा देखने को मिल सकती है। वहां प्रस्तुतिकरण दिया जाएगा और उत्तर प्रदेश का जो नागरिक है वो किस तरीके से देश हमारा बढ़ रहा है, किस तरीके से देश आज मजबूत हो रहा है, किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर देश का मजबूत हुआ है और आर्थिक जो दृष्टि है, आर्थिक दिशा में भी भारत दिन पर दिन आगे बढ़ रहा है। तो कुल मिला के यहाँ पर करीब 61 साल बाद इस तरीके से जम्बूरी की शुरुआत होने जा रही कार्यक्रम का सम्मेलन होगा। तमाम लोग देश विदेश से लोग यहाँ पर आएंगे और जब समापन होगा तो इसमें देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इसमें शामिल होंगी। 28 तारीख को समापन समारोह रखा गया है और प्रधानमंत्री भी इस कार्यक्रम में आने की संभावना है कि प्रधानमंत्री भी इस कार्यक्रम में आएंगे, मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। कुल मिला के मिनी भारत की जो रूपरेखा है, तमाम युवा यहाँ पर उसको दिखाते प्रदर्शित करते नजर आएंगे। एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जिसको लेकर डिफेंस एक्सपो में लंबे समय से तैयारी चल रही है। वो तैयारी पूरी हो जा चुकी है और अब आज से उस कार्यक्रम का धरातल पर दिखेगा आपको। और कल से जब उद्घाटन यहाँ पर होगा तो तमाम देश दुनिया से विदेश से लोग यहाँ पर, भारत के तो युवा हैं वो भी यहाँ पर आपको मिनी भारत का प्रारूप देते और प्रदर्शित करते नजर आएंगे कि भारत कितना सशक्त है, आगे किस तरीके से काम कर रहा है भारत। तो आने वाले समय में आर्थिक दृष्टि में कहाँ भारत होगा, 2047 का जो विजन है वो किस तरीके से पूरा होने वाला है। जी अनूप जी, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश को पर्यटन स्थल भी कहा जाता है, पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ रही है, ऐसे में स्काउट्स और साथ ही गाइड्स का आना ये दिखाएगा कि यूपी में कितने पर्यटक आ सकते हैं और उनके लिए क्या कुछ तैयारियां हैं, और ऐसे में विकसित भारत के साथ साथ विकसित यूपी 2047 का लक्ष्य भी साफ होता हुआ नजर आ सकता है। बिल्कुल कहा जा सकता है। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी ये सपना है कि यूपी जो है वो विकसित यूपी बने। वो जब भारत विकसित होगा तो उत्तर प्रदेश भी विकसित होगा। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश में दिन पर आपने देखा होगा किस तरीके से जो बाहरी लोग हैं, तमाम जो पर्यटक हैं, उनकी संख्या बढ़ रही है। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था और आने जाने वाले जो पर्यटक हैं उनको सुविधाएं देने की जब बात कही जाती है तो उसमें उत्तर प्रदेश की सरकार बखूबी निभाती है। वो चाहे पर्यटक आते हैं तो उनके किसी प्रकार की दिक्कत न हो, रहने बहने व्यवस्थाएं, या फिर ये समझिए कि वहां पर जो स्काउट होते हैं, जो गाइड होते हैं, वो भी उन्हीं की भाषा में यहाँ पर उपलब्ध कराए जाएं ताकि उनको बोलचाल की भाषा में किसी प्रकार की दिक्कत न हो। और ये जो उत्तर प्रदेश में आस्था की भी नगरी है, चाहे बनारस की बात करें, भगवान शिव ने
काशी को बनाया था, ये इतिहास उस बनारस का है, तो निश्चित रूप से देश दुनिया के लोग जाते हैं बनारस में। भगवान श्री राम की नगरी है अयोध्या। और देश जी, दुनिया और में अनूप जी हम तो विख्यात है, जो देखते भी मंदिर बन हैं कि चुका है। काशी हो फिर चाहे मथुरा हो, बड़ी संख्या में विदेशियों का आना लगा रहता है। पर्यटक जो है बड़ी संख्या में विदेशी, खासतौर पर टूरिस्ट जो है वो यूपी में आते हैं। बिल्कुल दिशा, ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से लगातार देश के दुनिया से तमाम लोग यहाँ पर आते हैं, और मैंने कहा ना कि यहाँ पर भगवान राम की नगरी अयोध्या है। अयोध्या में ये वहाँ पर एक वहाँ विदेश से लगा करके तमाम जो वहाँ भक्त वहाँ पर नजर आते हैं भगवान की नगरी में। मथुरा की बात करें, कृष्ण की नगरी है। भगवान कृष्ण की लीलाएं दुनिया ने देखी है, जो आज भी तमाम सोशल मीडिया पर लोग देखते रहते हैं। तो इस वजह से वहां पर भी तमाम विदेशी पर्यटक वहां पर आते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, भजन करते हैं। तो कुल मिला के आज उत्तर प्रदेश सशक्त हो रहा है। उत्तर प्रदेश में पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश आर्थिक दृष्टि से भी उन्नति के रास्ते पे चल रहा है। और यही वजह है कि इस तरीके से कार्यक्रम करना, लोगों को आवाहन करना, विदेशी भी पर्यटक यहाँ पर आकर्षित हैं उत्तर प्रदेश से, और यही वजह है कि लगातार पर्यटकों की संख्या बढ़ती जा रही है। दिशा जी अनूप जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी पर अपडेट साझा करने के लिए। ये बड़ी खबर आपको बता रहे थे, जहां पर 61 साल बाद यूपी में 23 से 29 नवंबर तक जम्बूरी उत्सव का आयोजन, और समापन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तो शिरकत करेंगे ही, लेकिन कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि जम्बूरी उत्सव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शिरकत करते हुए जरूर नजर आ सकते हैं।